दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जालिम कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कौवा रहता था। वह कौवा कोई सामान्य कौवा नहीं था, बल्कि बहुत ही जालिम और स्वार्थी था। गांव में जितने भी पंछियां रहती थी, उन सभी को वह परेशान करता था। वह हमेशा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। गांव के आसपास एक बड़ा सा बाग था, जिसमें हर तरह के फल और पेड़ पौधे थे। सभी पंछी उस बाग के पेड़ पर बैठकर अपना समय बिताते थे, लेकिन यह कौवा वहाँ की सबसे बड़ी समस्या बन चुका था। वह किसी भी पंछी को शांति से बैठने नहीं देता था। कभी वह किसी पंछी को उसके घोंसले से बाहर कर देता, तो कभी किसी को खेदता और कभी किसी की चीजें छीन लेता था। गांव के सभी पंछी उससे परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता था। लेकिन वह बहुत ताकतवर और चालाक था। वह अपनी काली और घनी पंखों वाली छाया में बहुत डरावना दिखती थी। सभी पंछियां यह सोचती थी शायद अगर वे उसकी मदद करें तो वह उनका दुश्मन और भी अधिक जालिम हो जाएगा। एक दिन बाग में एक हरा भरा पेड़ था, जिस पर एक तितली रहती थी। तितली बहुत प्यारी और सरल स्वभाव की थी। एक दिन वह पेड़ पर अपने पंख फैलाकर धूप सेक रही थी। तभी जालिम कौवा आया और तितली से कहने लगा, तुमने इस पेड़ पर कब्जा कर लिया है, तुम यहाँ से चली जाओ। तितली डर के बजाय शांतिपूर्वक बोली, मैं तो बस धूप सेक रही हूँ, क्या आप परेशान कर रहे हैं? कौवा गुस्से में बोला, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे बहुत नुकसान होगा। तितली जो बहुत समझदार थी, उसने धीरे से उत्तर दिया, अगर आप अपनी जालिमता छोड़ देंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर इस बाग में शांति से रह सकते हैं। लेकिन कौवा नहीं माना और उसने तितली को डराने के लिए अपनी पंखों को फड़फड़ाया और चिल्लाया। तभी बाग में एक बड़ा मोर आ गया। मोर बहुत सुंदर और शांति पसंद था। उसने देखा कि जालिम कौवा तितली को परेशान कर रहा है। मोर ने तुरंत कौवे से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आता? छोटे पंछियों को परेशान करना ठीक नहीं है। कौवा हंसा और बोला, तुम क्या कर लोगे? तुमसे ज़्यादा ताकतवर तो मैं हूँ। मोर ने सिर झुकाकर कहा, मैं शायद तुमसे ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन हम सब मिलकर तुम्हारी जालिमता का सामना करेंगे। यह सुनकर कौवा गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से उड़ गया।
लेकिन वह तय कर चुका था कि अब वह किसी को भी शांति से जीने नहीं देगा। कुछ समय बाद गांव में एक तूफान आया और बाग में स्थित सभी पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। पेड़ गिरने से बाग के सभी पंछियों का घर टूट गया। अब जालिम कौवा भी संकट में था। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब वह अकेला था। अन्य पंछियों ने एकजुट होकर उसकी मदद की और बाग को फिर से बनाने का काम शुरू किया। इस घटना से कौवा समझ गया कि अकेले कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उसे यह महसूस हुआ कि शांति और सहयोग से ही जीवन में सुख और संतुष्ट पाया जा सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी जालिमता को छोड़ दिया और बाकी पंछियों से दोस्ती कर ली। गांव के सभी पंछी इस बदलाव से बहुत खुश हुए। जालिम कौवा अब एक अच्छा और समझदार पंछी बन चुका था। वह अब किसी को परेशान नहीं करता था और सभी के साथ मिलकर बाग में शांति से रहता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि कभी भी अकेले दुनिया में सब कुछ नहीं किया जा सकता और हमें सभी के साथ मिलजुल कर ही शांति और खुशियाँ हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।